हेलो दोस्तों, मैंने पहले पार्ट में एक पार्ट का भौगोलिक खोजों का इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा दिया था। अब बाकी है इसका क्वेश्चन आंसर कराना। तो हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर रेडी करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभ्यास पर आ जाते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर देखते हैं। सबसे इसका पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो पहला है स्पेन, दूसरा है पुर्तगाल, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है अमेरिका। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ख यानी कि पुर्तगाल। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? तो ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कराया था। तो किसने किया था? अरबों से सीखा था। अब उसके बाद है 3 नंबर, उत्तम आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगेलन, डियाज बार्थोलियम। ये भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया, तो इसका आंसर होगा क्या? डियाज बार्थोलियम। और चौथा क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? तो 1453, 1492, 1498, 1519। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1492। और 5 नंबर क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? देखिए ये भी क्वेश्चन हम कराए हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑप्शन होगा 1420, 1453, 1510, 1498। तो इसका ख नंबर आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा। और जो है 6 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो इसका क नंबर है मैगेलन, दूसरा है कैप्टन, तीसरा है वास्को डी गामा और चौथा है क्या? मार्को पोलो। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? क नंबर मैगेलन। और यहाँ पर सही गलत पर चलते हैं। यहाँ पर है, नीचे दिए गए कथनों में जो सही हो उनके सामने सही तथा जो गलत हो उनके सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला है, भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। तो ये सरासर गलत है। किस निवासियों को रेड इंडियन कहा? तो अमेरिका के निवासियों को जो है रेड इंडियन बोला गया। और दूसरा नंबर है, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। हाँ, तो उत्तम आशा अंतरिक्ष का खोज जब भारत का खोज हो रहा था, वास्को डी गामा कर रहा था, तो उसी दौरान जो है उत्तम आशा अंतरिक्ष का खोज हुआ। तीसरा है, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्व तट पर स्थित है। तो एक गलत है, भारत जो है अटलांटिक महासागर के पूर्व तट पर नहीं स्थित है। ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर है चौथा क्वेश्चन, मार्को पोलो ने भारत की खोज की। तो भारत की खोज मार्को पोलो ने नहीं किया, यानी कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया। तो ये गलत हो जाएगा। और पांचवा है, जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। तो हाँ, ये सही है, वर्तमान में जेरूसलम इजराइल में है। लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। हाँ, ये भी सही है। अब अमेरिकी ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा। हाँ, तो इसका नाम पूरा है, अमेरिकी वेस्पुची ने नई दुनिया यानी कि अमेरिका का खोज विस्तार से किया। ठीक है, विस्तार से खोजा। उसके बाद एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ये जितना आप प्रश्न देख रहे हैं इसका एक वाक्य में लिखना है। तो हम स्मार्ट बोर्ड तो नहीं आपको बता सकते हैं, लेकिन कॉपी के माध्यम से ही बताएंगे, क्योंकि कॉपी के माध्यम से हम चाहते तो टाइपिंग करके भी आपको बता सकते थे, लेकिन हमको क्या, राइटिंग अपना सुधारना है, हैंड राइटिंग सुधारना है। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि आप भी टाइपिंग के चक्कर में ना पढ़कर अपने से हैंड राइटिंग अपना सुधारिए और मेरा जो फेयर करा रहे हैं वो कीजिए। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा हेड राइटिंग अभी के रेशियो में कितना अच्छा है या खराब है। ठीक है, तो चलिए इसका 1 नंबर 3 का 1 का जो है
इसको मैंने अपने कॉपी में फेयर करके रखा है, उसको बताता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने फेयर करके रखा है, और पहला क्वेश्चन क्या है, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? तो अब्दुल मजीद ने इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया? तो सेबास्टियन कैबोट इसका आंसर हो जाएगा। और जो है तीसरा क्वेश्चन है, यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था? तो इसको स्टार में मैंने लिखाया था, इसको क्या कहा जाता था? कैरावल। और जो है चौथा क्वेश्चन क्या है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? तो ये भी मैंने लिखाया था स्टार में, इसका आंसर क्या होगा? उत्तम आशा अंतरिक्ष। और जो है ये है 11वीं से 12वीं शताब्दी में ईसाई व मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। हम हर वीडियो में एक क्वेश्चन पूछते हैं और इस वीडियो में मैं यही क्वेश्चन पूछा हूँ। और जो छठा क्वेश्चन है, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर आधिपत्य किसने जमाया? ये भी मैंने आपको स्टार में लिखाया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की ने। और ये पुर्तगाल और स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया है लघुत्तरीय प्रश्न। तो क्या है, प्रश्नों का उत्तर कम से कम 30 एवं अधिकतम 50 शब्दों में दे। तो क्वेश्चन क्या है, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, मध्यकालीन यूरोप को अंधकार युग इसलिए कहा गया है क्योंकि इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप है। यही आपका आंसर हो जाएगा। और जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इस काल में हुए नए नए वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कारों ने समुद्री यात्रा अर्थात भौगोलिक खोजों आसान कर दिया। भौगोलिक खोजों यहाँ पर को हो जाएगा बच्चों, को आसान कर दिया, जैसे दिशा सूचक यंत्र, दूरबीन तथा मानचित्र के सुधार एवं नई किस्म के हल्के एवं तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावल के बनने से भौगोलिक खोज आसान हो गए। भौगोलिक खोजों में इन सभी का बड़ा ही योगदान रहा। ये आपका क्वेश्चन जो है रेडी, ये आपका क्वेश्चन जो है पूरा हो गया है। और जो है ये देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले? तो इसका आंसर क्या होगा, भौगोलिक खोजों ने नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोप व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। अतः मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप में विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगे। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा? तो इसको हम थोड़ा ठीक से देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में पर्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इस चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर अंगुली उठाने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कार्य बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसका संदेश स्पेनिश के सामने और भी है से स्पष्ट होता है।
और 5वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भौगोलिक खोजों के पहले समाज अंधविश्वास से युक्त था। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज, भारत की खोज तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज से उपनिवेशों की स्थापना होने लगी और साम्राज्यवाद का विकास होने लगा। यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म आदि का विस्तार हुआ। सारे देश सिमट कर एक हो गए। इससे दुनिया का एकीकरण यूरोपीय के द्वारा हुआ। अतः विश्व के मौलिक मानचित्र से परिवर्तन तो नहीं हुआ, पर राजनीतिक परिवर्तन अवश्य हो गया। दोस्तों यहाँ पर अब 5 नंबर तक तो हो गया, और यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो नहीं लिखिएगा तो ठीक रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो एक और बात, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ।